हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, आज इसके पहले हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया है। आज कर लेंगे टेलीस्कोप। अगर आपने ये दोनों नहीं किए हैं तो कृपया करके पहले ये दोनों कर लीजिए, उसके बाद आप ये कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है बड़ा इंटरेस्टिंग, ईजी भी है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, क्लास 12 के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप जेई या नीट के एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू कांट इग्नोर इट। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नेम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। उसके बाद आपको एक बड़ा सा लेंस ड्रॉ करना है ऐसा। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का काम क्या है? बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बड़ा लेंस होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसमें इंटर कर पाए, तभी तो देख पाएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये बहुत बड़ा होता है टेलीस्कोप में, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस ये। और यहाँ एक ड्रॉ कर लोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा। होपफुली आपको दिख रहा होगा। यस, ऐसा कुछ। ठीक है ना, इसका एक सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर O1 नाम दे दो, और इसका कुछ फोकस होगा, तो इस फोकस को नाम लिख रहे हैं FO। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ FO। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक लाइट रे ऐसे दिखानी पड़ेगी। एक आप दिखा दो बिल्कुल सेंटर पे, और एक आप दिखा दो सेंटर के नीचे, है ना, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। देखो, अगर ये पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता फिर तो कोई बात नहीं थी ना, सीधा सीधा दिखाते हुए फोकस पे आके मीट करा देते। लेकिन ये थोड़ा सा इंक्लाइन है क्योंकि रे बहुत दूर से आ रहा है, हेवनली बॉडीज है। कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल रेज ही आए प्रिंसिपल एक्सिस के। रे अभी भी पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, ये रे आ रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये बनेगा फोकस के पास ही। अब ये जो फोकस है, ये इस पे अगर आप एक लाइन ऐसे दोगे, प्लेन, फोकल प्लेन है ये, एक ऐसा प्लेन जो फोकस से ही पास करे, इसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। तो जो भी रेज है ना वो यहीं पे इमेज बनाएंगे, क्योंकि रे आ तो इंफिनिटी से रहे। ध्यान से देखना है आपको, ये ध्यान से देखना है, जो सेंटर से जो रे आ रहा है ना ये डेविएट नहीं करता है। सेंटर वाला, ऑप्टिकल सेंटर वाला बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करके आता है, ये डेविएट नहीं करता। तो आपको क्या करना है, इस रे को ला के यहाँ मिला देना है ऐसे, बिल्कुल सीधा। जहां ये मिलेगा वहीं पर बनने वाला है इमेज। ठीक है, इसको आप ला के ऐसे मिला दो और इसे आप ला के ऐसे मिला दो। ठीक, यहां पे आप बना डालो इमेज ऐसा। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना, इसका आप नाम दे दो A', इसका नाम दे दो आप B'। बढ़िया। अब आप एक बनाओगे छोटा सा आई पीस है। ठीक है, यहीं से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब इसके लिए तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, यहां पर आप एंगल बना लो ऐसे अल्फा। ठीक है ना, तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा, दोनों एंगल तो इक्वली होंगे। उसके बाद यहां पे आप दिखाओ ऑप्टिकल सेंटर O2, और यहां पर आप एक पैरेलल रे ऐसे दिखा दो, और दिस रे विल पास लाइक दिस, ऐसा कुछ। एक्चुअली हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ना दो केसेस करने होते हैं। एक तो केस होता है कि फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा वो कैपिटल D पे नहीं होगा, वो इन्फिनिटी पे होगा। उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्ट करते हैं ना हम लोग तो टेलीस्कोप को। तो दो एडजस्टमेंट हमारे को करनी है। एक तो ये है कि फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा केस हमें करना है कि जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बने तो। पहले हम लोग कर लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहां लिख लो नॉर्मल एडजस्टमेंट।
ठीक है ना, ये लिख लो। ये आपने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा रे आप इसके सेंटर से जाने दो, ऐसे। दोनों रे अगर पैरेलल हैं तो ये कहीं मीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोनों रे अगर पैरेलल है तो ये कहीं मीट नहीं करेंगे। इनको आप बैक ट्रेस कर लो, इनको आप ऐसे 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 बैक ट्रेस कर लो। ये इंफिनिटी पे मीट करेंगे, कहीं भी मीट नहीं करेंगे, मतलब इंफिनिटी पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये तब होता है जब ये जो इमेज बना है और इस लेंस को हम लोग एडजस्ट करके इसको फोकस के पास रखेंगे। इस लेंस को हम ऐसे रखेंगे ताकि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये इसके फोकस पे ही लाई कर जाए, यानी कि FE का फोकस भी यही लाई करेगा। हमें तो मालूम है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रखते हो तो उसका फाइनल इमेज तो इंफिनिटी पे बनता है, ठीक है। तो हमने लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि इसका जो फोकस है FE वो यही लाई करे, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली इंफिनिटी पे बनेगा। तो इस एंगल को आप नाम दे दो बीटा, ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया है बीटा। तो अब इसका मैग्निफिकेशन भी लिख लेते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या लिखेंगे मैग्निफिकेशन, वही सेम डेफिनेशन बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है ना। अब एंगल्स स्मॉल हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, है ये तो लिख ही सकते हैं। tan बीटा क्या लिखेंगे, a डैश b डैश अपॉन b डैश O2 लिख सकते हैं ना, a डैश b डैश अपॉन b डैश O2। tan अल्फा क्या लिखेंगे, a डैश b डैश अपॉन b डैश O1, ठीक है ना, a डैश b डैश अपॉन b डैश O1 ये लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, b डैश O1 अपॉन b डैश O2, ठीक है, b डैश O1 अपॉन b डैश O2। तो b डैश O1 ये जो लेंथ है वो क्या है, फोकल लेंथ है FE। तो यहां मैं लिख सकता हूं FE। अब FE पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इधर है और FE भी इधर है। अलोंग द इंसिडेंट रे को डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव ही तो लेते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। b डैश O2, b डैश O2 का जो डिस्टेंस है ना वो यहां से लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका FE b डैश O2 जो हमारे पास है वो लेंथ क्या है, b डैश O2 ये लेंथ है, और ये लेंथ हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, यानी कि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे हो गया। दिस इज द इंसिडेंट रे कमिंग लाइक दिस, और डिस्टेंस हम लोग यहां से लेते हैं तो माइनस FE लेना पड़ेगा मुझे, सॉरी ये F0 था, b डैश O1 ये डिस्टेंस है ना यहां से यहाँ तक, तो F0 है और यहां से यहाँ तक माइनस FE। तो ये फोकल लेंथ हो गया कब, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तब, यानी कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी होगा तब। प्लीज मेक ए नोट, इसके बाद दूसरा केस भी कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया नॉर्मल एडजस्टमेंट। दूसरा करेंगे सिंपल एडजस्टमेंट, जिसमें कि हम लोग इस लेंस को थोड़ा सा पास ले आएंगे और ये FE फोकल लेंथ थोड़ा बैक चला जाएगा इधर, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो मैग्नीफाइड इमेज देता है ना। ये हमने पढ़ा भी, 10th में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस और लेंस के बीच में रखोगे तो उसका मैग्नीफाइड इमेज आपको देगा, ठीक है ना। जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में था, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंस को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं तो हमारे को मिलेगा बिल्कुल बड़ा इमेज और शार्प इमेज यहाँ हमें दिखेगा। क्या करेंगे, इसी में हम लोग थोड़ा एडजस्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखना। पहले आप इसको हटा लो, ठीक है, और इसको भी हटा लो, और इस लाइन को हटा लो, इस लाइन को हटा लो, इसको हटा लो, चलो बढ़िया है। हम लोग क्या करेंगे, लेंस को थोड़ा खिसका दिया हम लोगों ने,
ठीक है, लेंस को थोड़ा सा खिसका दिया लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेंस में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यह हो गया O2, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ कहीं पे आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ खिसक गया। लेंस को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हटा करके थोड़ा और लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो अब क्या होगा, एक तो पैरेलल ऐसे सीधा भेजो, ये आपका फोकस है ना, FE, ये सीधा ये फोकस से जाएगा ऐसे करके। दूसरा आप इस लाइन से ऐसे ले जाओ, ऐसा O2, तो ये डाइवर्ज हो कैसे जाएगा, डाइवर्ज कहीं मिलने वाले है नहीं है। हाँ, इनको बैक ट्रेस करेंगे तो मिल सकते हैं ये यहाँ कहीं पे। ठीक है ना, मान लो यहाँ कहीं पे मिल गए, तो आपको यहाँ पे इमेज बना देनी है। दिस इज द इमेज वी आर गेटिंग। ठीक है, ये फाइनल इमेज। फाइनल इमेज को नाम दे देते हैं B, और इसको नाम दे देते हैं UE, क्योंकि ये तो है तो ऑब्जेक्ट ही ना। किसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए, आई पीस के लिए। और ये क्या है, ये इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस है, इस लेंस का हमने इमेज फॉर्म किया है। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग इसके लिए भी मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला वही रहेगा, आपको यहाँ बीटा दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो वही लगाएंगे हम लोग, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि tan बीटा अपॉन tan अल्फा हो गया हमारे पास। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन b डैश O2, राइट, a डैश b डैश अपॉन b डैश O2, और tan अल्फा क्या होगा, a डैश b डैश अपॉन b डैश O1, a डैश b डैश अपॉन b डैश O1। ये दोनों कट जाएंगे, आपको मिल जाएगा b डैश O1 b डैश O2। ठीक है ना, b डैश O1 ये क्या है, ये तो फोकल लेंथ लिख सकते हैं हम लोग, फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ F0। b डैश O2 क्या है, माइनस UE, क्योंकि डिस्टेंस तो माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट की ओर ले रहे हैं और इंसिडेंटल राइट की तरफ है। तो ये मिल गया मुझे। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं और दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लेंस फॉर्मूला है तो वी कैन डू दिस। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। हम लोग लेंस FE के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। तो यहाँ पे UE को मुझे हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बाई UE इज इक्वल टू 1 बाई VE माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ FE, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। VE को हम लोग माइनस D लिख सकते हैं, क्योंकि ये बंद इधर लेफ्ट की तरफ बन रहा है और इंसिडेंट तो राइट की तरफ है, तो VE को हम लोग माइनस D लिख सकते हैं। तो इसको माइनस D लिख दें, माइनस 1 बाई D माइनस 1 बाई D, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। और 1 अपॉन FE मुझे मिल गया, सॉरी 1 अपॉन UE मुझे मिल गया दिस थिंग। तो इस पूरे चीज को हम लोग यहाँ डाल सकते हैं 1 बाई UE की जगह, तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ध्यान से करना है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और तो घटना घटी। ये है ना, ये वाला मैं हटा रहा हूँ, चलो इसको नहीं हटाते हैं। 1 अपॉन FE, तो यहाँ पे जो m मेरे को मिलेगा माइनस F0, और 1 अपॉन UE, ये 1 अपॉन UE यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं लिखने वाला हूँ माइनस 1 बाई D माइनस 1 बाई FE, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा F0 इंटू 1 बाई D प्लस 1 बाई FE। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ये भी सही फॉर्मूला है, ये भी सही फॉर्मूला, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि हमारे को फॉर्मूला मिलता क्या है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अब हम लोग को एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और साथ में आप हम लोग ने लेंस को इधर पीछे खिसकाया है ना। पहले वाले केस में क्या था, पहले में था F0 और FE कॉन्साइड कर रहे थे। जब F0 और FE कॉन्साइड करें तो हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं ना, लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक L इज इक्वल टू F0 प्लस FE। ठीक है, लेकिन अभी केस में पास आ गया है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, L इक्वल टू F0 अपॉन F0 प्लस FE, ताकि टोटल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ तक डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ गए होंगे। तो एक लाइक कमेंट शेयर तो बनता है बच्चों, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार, ताकि इसमें आपको पूरा मास्टरी हो जाए। 10 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, कम से कम 12, 15, 20 बार करो तो बहुत अच्छी बात है, फुल मार्क्स आएंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।